नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईबीएस यानी कि गृहिणी रोग के बारे में। तो शरीर के अंदर हमारे 7 कलाएं होती हैं और उसमें से जो षष्ठी कला यानी कि छठी कला होती है वह पित्त तरह कला होती है, यानी पित्त को धारण करने वाली कला होती है, जिसको गृहिणी कहा गया है आयुर्वेद में, और अंग्रेजी में इसको डिओडेनम कहते हैं। यह छोटी आंत का ही एक प्रकार का हिस्सा होता है। तो जब हमारे शरीर में जब खाना जाता है तब वह उसके अंदर जब जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, जब HCl जब उसमें छोड़ा जाता है तो जब हमारे स्टमक में खाना आता है तब उसमें से अधपचा जो खाना होता है हमारी छोटी आंत के अंदर ही आता है, इस गृहिणी में ही आता है। तब लीवर में से थोड़ा सा बाइल जूस उसके अंदर छोड़ा जाता है और पैनक्रियास में से भी एक तरल पदार्थ उसमें अंदर छोड़ा जाता है और वहीं से ही जठर अग्नि प्रदीप्त होनी शुरू हो जाती है। तो जब कभी भी जठर अग्नि हमारी मंद पड़ जाती है तो वह सीधे सीधे इस गृहिणी कला को दूषित कर देती है, और जब जब यह गृहिणी कला जब दूषित होगी तो हमारे शरीर में यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रोग होता है संघ्रेणी, उसको पैदा करती है। तो यह ज्यादातर जब हमारे दस्त लगते हैं उसके बाद भी हम ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, या दस्त के ठीक हो जाने के बाद भी हम कुछ इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं जिसके कारण हमारी अग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है, तो वहां पे यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। वात, पित्त और कफ के अलग अलग दोषों के बढ़ने के कारण में उसके कारण और लक्षण अलग अलग दिए गए हैं। मैंने अपने ब्लॉग में भी दिए गए हैं, आप चाहे तो वहां जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसके इलाज के बारे में, इसकी चिकित्सा के बारे में कुछ आयुर्वेदिक उपाय मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो सबसे अच्छा आता है वह है बिलवाती चूर्ण। तो बेल का चूर्ण इसके अंदर बहुत अच्छा बताया गया है। बेल थोड़ा सा ठंडा भी होता है और मल को बांधने वाला होता है, यानी कि कब्ज में भी और दस्त में भी दोनों प्रकार के में इसके अंदर सेवन कर सकते हैं। क्योंकि संघ्रेणी में कभी कभार मल पतला आता है, कभी गाढ़ा आता है, कभी पिछिल आता है, कभी उसके अंदर फेन युक्त आता है, कभी सही आने लगता है, कभी रुक्ष आने लगता है। तो यह जो बिलवादी चूर्ण है वह इसके अंदर जो मल को है वह बांधता है। तो इसी प्रकार से तक्र आसव आता है, वह भी इसके अंदर काफी फायदेमंद रहता है। तीसरा जो आयुर्वेदिक औषधि आती है इसके अंदर वह आता है कुटजारिष्ट। तो यह भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो यह आसव और आरिष्ट इस प्रकार से आप सेवन कर सकते हैं, और घरेलू नुस्खे भी इसके अंदर अपना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बाद में चर्चा करूंगा। तो जितने भी आसव और आरिष्ट आते हैं इसके अंदर, इसमें से सबसे ध्यान रखने वाली बात आपको यह है कि अगर आपको भूख नहीं लगती, जो कि पित्त और कफ का इसके अंदर लक्षण देखा गया है, यानी कि पित्त और कफ आपके शरीर में बढ़े हुए हैं, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आपको जो आसव और आरिष्ट है उनका सेवन आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। और अगर आपको भूख सही से लगती है और पाचन सही से ना हो रहा हो तो इसका मतलब आपके वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको इसका सेवन खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपका वजन कम हो गया है तो इसका सेवन आपको खाना खाने से पहले करना चाहिए, और अगर आपका वजन ठीक ठाक है तो इसका सेवन आपको खाना खाने के बाद में करना चाहिए। तो बेल का चूर्ण या फिर बेल का जो अगर आरिष्ट आता है, बेलासव आता है, तकरासव आता है, कुटजारिष्ट आता है। इसके अलावा लवंग भास्कर एक चूर्ण आता है, वह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। उसको आप छाछ में मिला के सेवन कर सकते हैं, और दही के पानी में मिला के सेवन कर सकते हैं, या फिर गर्म जल में मिला के सेवन कर सकते हैं। इससे आपके जो मल होता है वह सही प्रकार से बंद कर आता है, अफारा नहीं रहता, मंदाग्नि चली जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है इससे। और इसके अलावा बवासीर की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी नहीं सूझ रहा तो इसके अंदर सौंठ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सौंठ का चूर्ण भी केवल आप छाछ के साथ अगर सेवन करते हैं तो भी 2 से 3 महीने में इस रोग से आपको निजात मिल जाती है, लेकिन परहेज रखने पड़ते हैं। तो कुछ घरेलू उपाय में से भी एक यही है। एक तो आप छाछ का जितना ज्यादा हो सके उसके अंदर आप या तो सौंठ मिला सकते हैं, अजवाइन भुनी हुई मिला सकते हैं, सेंधा नमक मिला सकते हैं। ये सभी जठर अग्नि को प्रदीप्त करती हैं। सारी चीजें ऐसी खानी है जिससे जठर अग्नि हमारी बढ़े, मंद ना हो। तो इसी प्रकार से दही के अंदर आप केला मथ कर खा सकते हैं, या फिर खजूर के साथ दही खा सकते हैं, लेकिन वो दही बकरी के दूध की हो या फिर गाय के दूध की हो। इसके अलावा आप छाछ में हरड़ या फिर त्रिफला चूर्ण मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप काली मूसली का एक चूर्ण आता है वह भी इसके मिला करके सेवन कर सकते हैं।
तो यह कुछ घरेलू उपाय थे। अब कुछ परहेज के बारे में अगर हम बात करें तो आपको वह जो चीज़ें आपको पचने में भारी हों, घी युक्त चीज़ें जो हों, मिठाई हों, गूंद के लड्डू, गाजर पाक आदि या फिर हलवा, खीर आदि, इन सब का सेवन नहीं करना है। और जितनी भी मसालेदार चीज़ें हो गई, जंक फूड हो गया, मैदे से बनी चीज़ें, चाट, पकड़ी, पकौड़ा और समोसा और गोलगप्पे का पानी, गोलगप्पा, और इसके अलावा कॉन्टिनेंटल चाइनीज, चाउमीन, मैगी, नूडल्स वगैरह, इन सब का सेवन बंद कर देना है और शुद्ध सादा भोजन करना है। और ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल रुक्ष भोजन खाना शुरू कर दें। हल्का फुल्का ताज़ा निकाला हुआ मक्खन से आप हल्की फुल्की रोटी चौपड़ के खा सकते हैं। और खाने को खूब चबा चबा करके आपको खाना है। एक बार खाना खाने के बाद 4 घंटे या 5 घंटे का गैप जरूर देना है, ताकि खाना पहले का जो खाया हुआ है वह अच्छे से पच जाए। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।